तो आज की डेट में आपको बताने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का ऐसा क्वेश्चन जो कि बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं। तो जितने भी आईटीआई सेकेंड ईयर के एग्जाम देने छात्र अभी नहीं गए हैं वो लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा यदि आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता होती है या उच्च दक्षता है। तो इन सभी ऑप्शनों को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको दक्षता देखने को मिल जाती है जिसको इंग्लिश में इफिशियंसी बोला जाता है, ये आपका होता है एससीआर कन्वर्टर में। और ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए उत्तेजक क्यों आवश्यक है। तो इसलिए इसमें आवश्यक होता है क्योंकि मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाया जाता है। तो जब आप मोटर को तुल्यकालिक गति पर चलाएंगे उस समय साथियों जो ज़रूरत पड़ती है एक एक्साइटर की ज़रूरत होती है जिसको हिंदी में उत्तेजक बोला जाता है। और यहाँ पर आपको सही ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि कन्वर्टर का नाम क्या है। ये जो आपके सामने यहाँ पर दिखाया जा रहा है एक कन्वर्टर है और इस कन्वर्टर का यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें आपका धातु दृष्टिकारी, रोटरी कन्वर्टर, मरकरी आर्क दृष्टिकारी, सिलिकॉन नियंत्रण दृष्टिकारी, बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आप इस फिगर को ध्यान से देखिएगा और इसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसको बोला जाता है सिलिकॉन नियंत्रण दृष्टिकारी और ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अल्टरनेटर में डैम्पर जो वाइंडिंग होता है इसका यदि बात करें उद्देश्य की तो जो आपका हीटिंग होता है और उस प्रभाव को ये कम करता है। कौन कम करता है? तो डैम्पर वाइंडिंग। और ऑप्शन में आपका जो सही देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि मोटर शुरू होने के बाद अपकेंद्री स्विच का डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए जो अपकेंद्री स्विच होता है उसमें आपको एक सेंट्रीफ्यूगल आपको धातु नुमा पत्ती आपको देखने को मिल जाती है। और साथियों देखिए इसमें जो धातु नुमा पत्ती होती है उसका अलग ही काम होता है। यदि वो जो होता है साथियों, यदि ज़्यादातर जब स्टार्ट हो जाती है तो इस समय स्टार्टिंग वाइंडिंग में ही वो जल जाएगी तो इसी कारण वो ऑटोमेटिक वो ऑफ हो जाती है। ये आपका एक धातु निभा उसमें पत्ती होती है जिसका अलग ही काम होता है। कभी इस पर यहाँ पर मैं टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी जरूर दूंगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि आच्छादित पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या है। हेयर ड्रायर में या पंखा में या गीला ग्राइंडर में या वॉशिंग मशीन में। तो जो आच्छादित पोल मोटर है जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सैडेड पोल मोटर। और सैडेड पोल मोटर का जो प्रयोग किया जाता है वो हेयर ड्रायर में प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है। करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि किस एकल कला की मोटर में टेप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है। कार्यरत है मतलब कि कार्य कर रही है, जिससे कि इन्वर्सल मोटर या आच्छादित पोल मोटर या कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो साथियों इसमें आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि साथियों जो इन्वर्सल मोटर होता है इसमें टेप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्य करती है। और ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन करेक्ट देखने को मिल जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जिसमें पूछा जा रहा है कि एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। मतलब कि ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये कार्य करता है लेंज के नियम पे। और यहाँ पर आपको ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर लेंज का नियम नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लोड होने पर एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने में दोष क्या है।
यदि कम गति पे चलता है तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि जो स्टेटर वाइंडिंग है उसमें आपको शॉर्ट सर्किट होते हुए नजर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि स्टेटर वाइंडिंग में आंशिक रूप से शॉर्ट सर्किट। डी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है, जो कि ये आपका क्या है, एक प्रकार का स्विच है। और ये जो स्विच है साथियों रोटरी स्विच है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रोटरी स्विच के किस भाग के डिजाइन का यहाँ पर चित्रण किया गया है। देखिए, इसका जो आगे वाला जो भाग है ये आपका गोलाकार है, जो कि सिक्का नुमा है। और इसी को देखकर इसका नाम यहाँ पर रखा गया है साथियों सिक्के का स्लॉट। और ऑप्शन में आपको सी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। सिक्के का स्लॉट, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है कि रिवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार ये कौन सा है। ये कौन सी प्रक्रिया का यहाँ पर प्रकार है रिवाइंडिंग में। तो देखिए, यहाँ पर जो इसमें वाइंडिंग किया जा रहा है, और ये जो वाइंडिंग किया जा रहा है ये किसके द्वारा किया जा रहा है, हाथों के द्वारा किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हाथ से लपेटने की ये जो विधि है, इसको ये आपकी वाइंडिंग आपकी हो जाएगी। और इसमें आपको सही ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है, हाथ से लपेटने की विधि। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि त्रिकला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है। तो इसमें आपका होता है लौह हानि, जिसको इंग्लिश में आयरन लॉस बोला जाता है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नियंत्रण सर्किट किस प्रचालन में उपयोग किया जाता है। ये आपके सामने एक सर्किट यहाँ पर दिखाया जा रहा है, और इस सर्किट को बोला जाता है इंचिंग। क्या बोला जाता है, इंचिंग बोला जाता है। और ऑप्शन में कौन सा दिया गया, फिगर को ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर भूल जाएंगे। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए साथियों, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा ये किस चीज का फिगर बनाया गया है, तभी आप इसको पकड़ पाएंगे। तो साथियों ये जो आपके सामने फिगर बनाया गया ग्राउलर का फिगर है। और ये जो साथियों यहाँ पर प्रयोग किया जाता है ज्यादातर खुला, मतलब कि ओपन कॉइल फॉल्ट परीक्षण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर्मेचर को संतुलित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। स्थैतिक संतुलन, गतिशील संतुलन, या काउंटर संतुलन के साथ संलग्न, या संतुलन के साथ प्लग किया गया। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोला जाता है गति संतुलन। बी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हुआ है, जिसमें पूछा जा रहा है कि क्यों पोल कोर स्टम्पिंग डीसी में पटलित करते हैं। तो पटलित करने का सबसे बड़ा इसका यही रीजन होता है कि जो ईडी करंट लॉस होता है उसको कम करना है। जब भी पटलित की बात किया जाए तो आप ध्यान रखिएगा, ईडी करंट आपको ध्यान रखना है, इसको कम करने के लिए ही पटलित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। ये जो आपके सामने एक पार्ट यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये डीसी जनरेटर का एक पार्ट है, और इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसको कई नाम से जाना जाता है, बाहरी खोल के अंतर्गत भी इसका नाम है, और इसको यहाँ पर फ्रेम भी बोला जाता है, योक भी बोला जाता है। और ऑप्शन में आपको जो यहाँ पर डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, योक या फ्रेम, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए साथियों। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करती है। तो इसमें आपका होता है टरबाइन कंट्रोलर। और जो टरबाइन कंट्रोलर होता है साथियों, ये क्या करता है, जो हवा होती है पवन ऊर्जा उत्पादन में, जो हवा होती है उसकी डिवाइस जो होती है उसमें हवा की गति को जो महसूस करने की जो काम होता है, वो आपका टरबाइन कंट्रोलर के द्वारा होता है। तो सी ऑप्शन साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सौर सेल क्या होगा। यदि प्रकाश की तीव्रता कम है साथियों, तो आप ध्यान रखिएगा, जो आउटपुट आपको देखने को मिलेगा वो घटते हुए देखने को मिलेगा। और ऑप्शन में आपको यहाँ पर बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि
वाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर को बहुत टाइट होने का कारण क्या है? इसके पीछे रीजन क्या होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो रीजन ये है साथियों, इसमें स्पार्किंग होती है और स्पार्किंग से बचने के लिए जो पिन इंसुलेटर होता है उसको बहुत ही टाइट यहाँ पर कसा जाता है। और ऑप्शन में आपको जो सही देखने को मिल जाता है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है? ये जो आपके सामने यहाँ पर फिगर बनाया गया है, एक सर्किट ब्रेकर है ये, और इसको किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसको बोला जाता है साथियों एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, जो कि ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है? डिस्चार्ज सेल के, तो डिस्चार्ज सेल में आपको क्या देखना है, मतलब कि वो चार्ज नहीं है, तो उस समय आपको हमेशा इंक्रीज मतलब कि अधिक ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको साथियों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध क्या होगा उसमें आपको अधिक देखने को मिलेगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में बलागुण के समानुपाती कौन सा है? डीसी मोटर में जो बलागुण के समानुपाती होता है वो आपका होता है आर्मेचर करंट, जो कि ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। करेक्ट आंसर।